सासू बहू के टारगेट में भी सासू ने तो चाड़ा ही काट दिया। तो नए साल का सच में धमाल ही कर दिया, अपना टारगेट फेस्ट पूरा कर लिया और बहू को तो हरा दिया आज। तो राम राम सभी ने। आज सासू माँ कितनी खुश लग रही है क्योंकि हम दोनों ने चैलेंज रखा कि हम 2026 में ब्रह्म मुहूर्त में उठाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार हम नाम जाप और अच्छी आदतें, अपने घर को स्वच्छ रखना और पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये सब हम करेंगे। इन चीज़ों का हम जो जो बताते हैं ना कथा, हम उनका पालन करेंगे। तो भाई मैं सुबह सुबह झाड़ू काटने लग गई। अंधेरा तो बाहर बहुत है, पर यहाँ शहर में ना अंधेरा ना लगता क्योंकि रोड लाइट रहते हैं ना, की वजह से ऐसे लगता है भाई रात हुई ना दिन ही है। पर धुआं इतनी ज़्यादा आ रही है, रात से बारिश हो रही है। मैंने भाई झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया भाई। सुबह सुबह जल्दी जल्दी माँ नहा धो के आ गई। सबसे पहले माँ ने टारगेट पूरा किया है भाई। सच में माँ ने तो हमें हरा दिया और जीते। मैं नहा धो के हो गई तैयार भाई। माँ पाठ पूजा कर ली थी अपनी तो, और अब मैं करूँगी भाई मेरे कान्हा जी को। आज मैं जल्दी उठा रही हूँ कि तो मैं 7 बजे उठाती हूँ भाई। सर्दी बहुत ज़्यादा, सर्दी तो आज भी है पर आज नया साल है इसलिए भाई जल्दी उठा दिया, जल्दी नहाए धोए करा दी। सबसे पहले मैंने कान्हा जी का मुँह पूंछा गर्म पानी से, फिर गर्म पानी पिलाया क्योंकि जैसे मेरी आदत होती है ना, मैं सुबह जल्दी उठकर मुँह धोती हूँ, फिर गर्म पानी पीती हूँ, टहलती हूँ। ऐसे मैं कान्हा जी के साथ भी करती हूँ क्योंकि ये भी एक बच्चा है, हमारे घर का सदस्य है भी। इस कान्हा जी के आने के बाद में तो भाई ज़िंदगी बहुत बदल गई है। सबसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी। पहले तो मैं 6:30 7 ऐसे बजा देती थी, अब मैं जल्दी, ये आदतें अब मैं त्याग रही हूँ। जो नेगेटिव आदतें ना वो मैं त्याग रही हूँ। और माँ भी बदलाव आ गया भाई। पहले तो माँ फ़ोटो भी नहीं खिंचाती थी कि सारा दिन फ़ोन लिया रहते है हाथ में। आजकल तो माँ भी बदलने लग गया। सच में भी बदलाव होता है ना उस घर में, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं ना, उसका तो चेंज अलग ही होता है, दिखाई देता है खुद को, अपने आप को। मेरे को तो भी खुद में बदलाव दिख रहा है क्योंकि मैं सारा दिन ये नाम जाप वगैरह करने लगी न, तो पूरे दिन नाम जाप रहता है। फिर मैंने वही ऊपर आके चिड़ियों को दाना डाल दिया। चिड़ी तो मोड़ आएंगी और मैं यहाँ आटा डालती हूँ भाई सुबह सुबह। आज ना क्योंकि मैंने एकादशी की थी, पुत्र एकादशी, तो आज नए साल की एकादशी खुलेगी मेरी। और फिर सूर्य भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूर में कहाँ, पर मैंने यहीं से डालती हूँ। मैं रोज सूर्य भगवान यहीं से दिखते हैं, मैंने दिखाया। माँ भाई सुबह की चाय बनाने लगी और सब्जी भी छौंक दी। मैं चाय पत्ती देव आज सुबह जल्दी दुकान खोल ली थी। वैसे हमारे घर में लेट कोई ना नहाता है, सभी जल्दी नहाते हैं, पर अब से भी ब्रह्म मुहूर्त में नहाना शुरू कर दिया है। जब से कान्हा जी घर में आए सभी लोग नहा लिए। और देखो बच्चे माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखो बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और नए साल की बात नहीं है, हर दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जिसके सर पर बड़ों का आशीर्वाद होता है ना, उसका तो कहना है क्या भाई। क्योंकि बड़ों का भी आदर करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर मैंने भी बेडशीट वगैरह सही कर दी और अब रसोई की सफाई करूँगी। मैंने खाना बना लिया था। और भाई आज धुआं इतनी तेज आ रही है, कपड़ा सूखने का तो कोई इरादा नहीं है, पर वही कपड़ा हवा निकल जाएगी। तो मैं ऊपर कपड़ा गिर आई थी, सुखा आई थी। फिर आके मैंने आखिरी चाय बनाई है। हमारे नहीं 10:30 बजे चाय बनती है क्योंकि माँ है भी बुढ़ा बुढ़ेरा लोग हैं, तो वे चाय सर्दी में चाय अच्छी लगती है तो उनको चाय दी है। मैं माँ दुकान में बैठ रही है, फिर मैं बैठूंगी दुकान में थोड़ी देर के लिए। माँ को मैंने चाय दे दी भाई। और एक चाय हम पापा जी के नाम की निकालते हैं क्योंकि मेरे ससुर ना है, तो एक चाय मैं हर दिन एक चाय ना बाहर निकालती हूँ पापा जी के नाम की। फिर मैंने ना कल एकादशी कर रखी थी, 2025 की एकादशी 2026 में खुल रही है नए साल की। फिर मैंने भोग लगा के खोल ली एकादशी। इतने में भी मैंने कान्हा जी के लिए पार्सल मंगाया था, वो पार्सल आ गया। माँ बोलिए रोज़ रोज़ पार्सल वाला आ जाता है। मैं कहने मेरे लिए ना मंगा रही थी, मैं कान्हा जी के लिए मंगाती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल के लिए। माँ के बाजार जाना कौन पड़े, सगलो सामान घर ही दे जाए। यो विश्वविद्या अच्छी चाल गई। मैं कह भाई हाँ सच में बाजार ना जाओ, सिर्फ ऑनलाइन कर दो, घर पर दे जाओ। ये लड्डू गोपाल के लिए मैंने नाम जाप वाली घड़ी ये मंगाई है। ये मैं कान्हा जी के आगे खोलूँगी। जो पार्सल आता है ना, कान्हा जी जो भी घर में हमारे चीज़ आते हैं ना, वो मैं
जी के आगे खोलती हूँ। फिर मैंने माँ का आशीर्वाद लिया नए साल के लिए और माँ बड़ी खुश लग रही है क्योंकि माँ ने फर्स्ट टारगेट पूरा कर लिया है मेरे को हरा के, इसलिए बड़ा खुश लग रहे हैं। और माँ मेरे से आगे कुछ बात के लिए जिद रही है क्योंकि दोनों सासू बहन में नोक झोंक तो होती रहती, नोक झोंक बिना तो भाई हमारी दाल ना गलती, पर प्रेम होना चाहिए, प्रेम ऐसा रहना चाहिए। इतने में पति देव घेवर लेके आ गए, घेवर समोसा, बच्चों ने समोसा मंगाया था और नए साल के लिए घेवर ले आए। देखो दिखा रहे हैं कि घेवर कैसा लग रहा है, घेवर देखो मेरा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है और समोसों को देख के भाई नाचा नुच्ची कर रहे हैं, ओहो कितना अच्छा समोसा है। फिर पति देव ने मेरा पार्सल देखा क्या है इसमें, और बच्चे भी समोसे कैसे खा रहे हैं। मेरी बेटी को समोसा बहुत ही पसंद है। फिर मैंने ने कान्हा जी को भोग लगाया। जो भी मेरे घर में ना पहले पोत आती है ना मिठाई वगैरह, मैं कान्हा जी को ही भोग लगाती हूँ। पहले कुछ भी चीज़ है मैं कान्हा जी को ही बता के उनको बताती हूँ मैं हर बात, और बतानी भी चाहिए भाई विचार अच्छा। फिर मैंने माता जी के भी भाई भोग लगा दिया। फिर हमारे भाई बड़का की इज्जत करनी चाहिए भाई, बुढ़ा वडेरा का आशीर्वाद बहुत अच्छा रहता है। फिर मैंने माँ को दिया, माँ ने बोला मैं थोड़ी चखूँगी, चख के फिर खाऊंगी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। एक मैं बूंदी बांध रही हूँ भाई, पोंचा बांधती है माँ क्योंकि पूरा दिन ऐसे कटता नहीं, चूल्हे के पास में बैठे ही माँ। यहाँ भी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना आज। फिर मैंने कान्हा जी के लिए बोली, मैं कान्हा जी तुम्हारा पार्सल आ गया भाई। हर घर में प्रेम प्यार से रहना चाहिए भाई, कितने भी सदस्य एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। ये नई साल आ रही है तो इसमें ना एक अच्छी आदत डालोगे ना, अपने आप को खुद को बदलोगे तभी बदला जाएगा। और कान्हा जी भी बड़ा खुश हो रहे हैं भाई कि मेरे लिए हो। ये मैंने नाम जाप के लिए माला है उसके लिए मंगाई है क्योंकि माँ भी है जाप कर लेंगा। अब तो कोई ना करता, मैं करने लगी ना तब से सब करने लगे। तो कान्हा जी कितना अच्छे लग रहे हैं भाई। हर की खुशी में भाई खुश रहना चाहिए। अब मिलेंगे आपका अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।